आचार्य राघवेंद्र जी सरकार नेमी सागर के सानिध्य में शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है। कलश यात्रा के साथ 20 फरवरी से शिव महापुराण का आयोजन हुआ था। शिवरात्रि के अवसर पर हवन पूजन के साथ साथ शिवलिंग निर्माण का आयोजन भी इस दौरान किया गया। असंख्य पार्थिव शिवलिंग पूजन, नवचंडी पाठ और महामृत्युंजय जप का आयोजन भी इस दौरान किया गया। आचार्य शिव चैतन्य महाराज के द्वारा शिवरात्रि के विशेष महत्व को बताया गया। उन्होंने कहा कि भगवान एक हैं, बस नाम अलग अलग हैं। शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने कहा कि विशेष पूजन का महत्व है। वहीं प्रभु श्री राम भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शंकर राम की आराधना करते हैं। पेप्टिक टाइम्स से विशेष बातचीत करते हुए उन्होंने शिवरात्रि के महत्व को बताया। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक शिवलिंग निर्माण 1 सप्ताह से चल रहा है। बुधवार को यज्ञ पूजन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। वहीं शाम को शिव पुराण की कथा का निरंतर आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन भी बुधवार को होगा। नमस्कार। हम इस समय जहाँ शिव महापुराण चल रहा है वहाँ पे शिव चैतन्य जी महाराज जी जो लगातार 8 दिन से शिव अर्चन की कथाओं के साथ साथ शिव लिंग का निर्माण किया जा रहा है। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर हम महाराज जी से बात करते हैं कि शिवरात्रि का क्या महत्व है और लोगों को कैसे अमल करें। महाराज जी, पहले पेप्टिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी के अवसर पर जी क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? देखिए, शिवरात्रि के अवसर पर सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं। 1 वर्ष तक 365 दिन बराबर पूजा करें भगवान शिव की, उतना फल आज के दिन भगवान शिव का पूजन करने से प्राप्त होता है। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। मैं आपको श्लोक का उदाहरण दे के बताता हूँ। भगवान शिव ने स्वयं कहा है शिव महापुराण में, यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सम्यक शिवरात्रौ मदर्चनात्। भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा विष्णु से कि पूरे वर्ष आप जो शिव जी की मेरी पूजा करोगे उसका जो फल होगा आज शिवरात्रि के दिन पूजन करने से प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ भगवान ने कहा अभ्यर्चेद अधिकम, आज यदि कोई पूजन कर ले, दर्शन का तो फल है ही, पूजन कर ले तो फलम वाचाम अगोचरम, आज के पूजन का फल वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह से शिवरात्रि का महत्व है। यूँ तो लोग कहते हैं आज शिव पार्वती का ब्याह हुआ है। मूलतः विषय ये है कि मार्गशीर्ष में भगवान शिव और पार्वती का ब्याह हुआ था, फाल्गुन की शिवरात्रि पर नहीं हुआ था। आज का जो विषय है, आज का विषय है शिव शक्ति का मिलन। शिव शक्ति का किस रूप में मिलन? शिवलिंग और जो जलेरी है, जलेरी भगवान शिव की शक्ति है, पार्वती स्वरूप है, और शिवलिंग भगवान साक्षात स्वयं है। तो शिव शक्ति का मिलन यानी जलेरी और शिवलिंग का मिलन आज के दिन हुआ था। आज के दिन भगवान शिव शिवलिंगाकार में प्रकट हुए थे। तो शिव शक्ति के मिलन को लेकर ही शिव विवाह की बात कह दी जाती है। मूलतः शिव विवाह मार्गशीर्ष शते पक्षे, मार्गशीर्ष के महीने में हुआ था भगवान शिव का विवाह, ऐसा वर्णन है। करना चाहेंगे जी। जैसे कि भगवान राम जो है स्वयं शिव की पूजा करते हैं। हाँ। लेकिन जब शिव की पूजा लोग करते हैं तो बेलपत्ती में राम का नाम लिख करके उनको अर्पित करते हैं। चूँकि भगवान शिव को भगवान राम का नाम अत्यंत प्रिय है, तो जो हम शिव बिलपत्र चढ़ाते हैं तो बिलपत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। नाम लिख देने से भगवान शिव को वो बिलपत्र और अधिक प्रिय हो जाता है। तो भगवान शिव को जो ज़्यादा प्रिय है वैसा हम जब करते हैं तो भगवान शिव की हम पर विशेष कृपा हो जाती है। भगवान शिव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं हमारे आपके ऊपर। महाराज जी, जैसे शिवरात्रि के अवसर पर लगातार आपके यहाँ 8 दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार शिवलिंग का निर्माण चल रहा है। जी। भगवत शिव पुराण का भी आयोजन किया जा रहा है। जी। तो आने वाले समय में कल जो है आपका भंडारा है, कैसे क्या काम है, पूर्ण आहुति का कैसे क्या कर रहे हैं? देखिए, अपने नौगांव तहसील क्या जिले के बहुत अच्छे व्यापारी हैं आदरणीय श्री दादा साहू, श्री बाबूलाल जी साहू, उनके पुत्र राहुल साहू, ऋषभ साहू बहुत ही धर्मात्मा हैं। स्वार्थ और परमार्थ में इनका बड़ा प्रेम है और धर्म के कार्य में पूरे नौगांव में लगभग क्षेत्र में सब जानते हैं कि हमेशा आगे रहते हैं। इनके द्वारा प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है। आज शिवरात्रि का दिन है, आज रुद्राभिषेक होगा, कथा भी होगी और शाम के हवन भी होगा। कल के दिन भंडारा है, प्रसादी है और सार्वजनिक रूप में ये संदेश है कि कोई भी प्रसादी में आ सकता है और प्रसाद लेकर के भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। जैसा कि महाराज जी पुराणों में कहा है कि शिव, महादेव, श्री राम
ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक है, लेकिन कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के अनुपूरक हैं। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो राम के बेलपत्र नाम लिख करके चढ़ाया जाता है, अगर शिव को प्रसन्न करना है तो भगवान राम का नाम लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है हिंदू धर्म में, इन धर्मों में, इन देवताओं में क्या भिन्नता है और क्या कहना चाहेंगे इसमें? अवतार का भेद है, मूलतः सब एक हैं। जैसे एक ही सोना बहुत तरह के आभूषण के रूप में परिणत होता है कारीगर की अपनी कल्पना से, उसकी अपनी इच्छा से, और हमें जो प्रिय होता है आभूषण जिस रूप में, तो हम उसको पहनते हैं। सोना सब पहनते हैं, लेकिन सबकी अंगूठी की डिजाइन, उसकी बनावट अलग अलग होती है। तो मूल में जैसे स्वर्ण एक है, आभूषण अनेक हैं, ऐसे ही परमात्मा परम सत्य रूप में एक है और अवतार भेद से अनेक हैं, एक दूसरे के पूरक व्यवहार काल में हैं। जैसे राम जी शिव जी के भक्त हैं, शिव जी राम जी के भक्त हैं, इस तरह एक दूसरे की भक्ति करते हैं। जब हम राम की भक्ति करते हैं तो शिव जी को साथ लेके भक्ति करते हैं तो राम जी अधिक प्रसन्न होते हैं। शिव जी की भक्ति करते हैं तो राम जी को साथ लेकर के भगवान शिव का पूजन करते हैं तो शिव जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो सब परस्पर में एक सामंजस्य है देवताओं का, अपनी अपनी कार्य। देखिए, नाम सबके अलग हैं, रूप सबके अलग हैं और काम सबके अलग हैं, लेकिन चूँकि मूलतः सब स्वरूप में एक हैं तो व्यवहार में भेद दिखेगा। और एक दूसरे के पूरक होने के कारण भक्ति में एक दूसरे को साथ लेकर के हम लोग भगवान का भजन करते हैं। ये हमारे साथ थे शिव चैतन्य जी महाराज, जो लगातार जो है शिव अर्चना का यहाँ पे 8 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ जो इनके आयोजक है कार्यक्रम के राहुल साहू जी थोड़ा सा 1 मिनट बात करना चाहेंगे। ये लगातार आपके यहाँ से 8 दिन से धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, आज शिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि के पर्व पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कल आपका भंडारा है, इसमें क्या अपील करना चाहेंगे? सर्वप्रथम आज महाशिवरात्रि का पर्व है। मैं तो सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ शिवार्चन का प्रोग्राम एवं भागवत का प्रोग्राम हर साल होता है। तो इस वर्ष हमारे यहाँ शिव महापुराण का आयोजक एवं शिवलिंग निर्माण चल रहा है। तो जैसा कि आज महाशिवरात्रि है तो हमारे आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग, सभी लोग आके शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना करेंगे और दोपहर में आज अभिषेक करेंगे। साथ में कल हमारे यहाँ भंडा प्रसादी है तो सभी लोग वहाँ प्रसादी लेने पहुँचेंगे।